मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। इंडियन फिल्मों की अमराओ जाने अदा रेखा की जिंदगी बड़ी ड्रामाई और ट्रेजिक वाकया से भरी हुई है। अमराओ जाने अदा एक तवाइफ की कहानी है जिसको फिल्मी दुनिया में रेखा ने ऐसी शिनाख्त दी कि वो आज तक खुद इस किरदार से बाहर नहीं निकल सकी और अभी तक खुद को अमराओ जाने अदा समझकर ही जी रही हैं। रेखा ने 15 साल की उम्र में फिल्मों में काम शुरू किया और 180 से ज्यादा सुपरहिट फिल्में देकर अभी तक फिल्मों में काम करने की कोशिश कर रही हैं। रेखा की फिल्म अमराओ जाने अदा के बाद उनकी इंडिया के बाद पाकिस्तान, अरब मुल्कों, हत्ता कि अफगानिस्तान के बड़े बड़े खानों ने भी बोलियां लगा दी कि वो इनकी हो जाए, मगर रेखा ने अपनी मंजिलों और अपनी च्वाइस की जिंदगी का इंतखाब किया। वो इंडिया की कामयाब तरीन मगर दुखी तरीन एक्ट्रेस हैं जिनके लाखों दीवाने थे, मगर वो कभी ऋषि कपूर की मोहब्बत में धोखा खाती रही तो कभी वनूद मेहरा और कभी अमिताभ बच्चन के साथ अपना जीवन गुजारने के ख्वाब देखती रही। उन्हें जब सब ने धोखे दिए तो उन्होंने बंबई के एक बिजनेसमैन से शादी कर दी, मगर ये शादी भी उनको रास ना आई और शोहर ने खुदकुशी कर ली। शोहर की खुदकुशी के वाकये के बाद रेखा पर बहुत सी उंगलियां उठाई गई और यह कहा गया कि रेखा हिंदुस्तान की वाहिद एक्ट्रेस है जो कई मर्दों की जिंदगियां तबाह कर चुकी हैं। कामयाब मर्दों की तरह कामयाब तरीन औरतों की कहानियां भी बड़ी उलझी हुई होती हैं। अपनी जिंदगी में सबसे ऊंचा मकाम हासिल करने की जंग में उनके साथ बहुत कुछ हो जाता है तो फिर कामयाबियां उनका मुकद्दर बन पाती हैं, ताहम ये कामयाबियां ही उनकी निजी जिंदगियों का रोग भी बन जाती हैं। इन चमकते सितारों की तारीख कहानियां कोई नहीं जानता। रेखा की तारीख और गमनाक कहानी भी उनमें से एक है जिसने ना सिर्फ खुद को पूजा मगर जिस पर दिल लाया उसको जीवन साथी बनाने के लिए भी हैरानकुन जंगें लड़ी। अदाकारा रेखा ने मोहब्बत में धोखे खाए, मगर फिर भी जब उनकी 40 साल की उम्र में शादी हो गई तो अपनी जिंदगी के सबसे मायूस कुन दौर से गुजरी। उन्हें अपने शोहर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें डायन, कातल और आदमखोर तक कह दिया गया। रेखा फिल्मी कारोबार में अपने वक्त के दौरान स्टारडम के अरूज पर पहुंच गई थी और वो एक सदाबहार अदाकारा थी। अपनी खूबसूरती और अदाकारी की वजह से लाखों लोगों से प्यार करने वाली वो बॉलीवुड की क्वीन थी। लेकिन हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी में कितने ही कामयाब रहे हों, सिर्फ एक गलत वाकया आपके तमाम अच्छे कारनामों को तबाह कर देगा और आपकी शख्सियत को तोड़ कर रख देगा। सदाबहार अदाकारा रेखा भी इसी तरह के हंगामों से गुजरी। जब उनके शोहर मुकेश अग्रवाल ने खुदकुशी कर ली तो लोगों ने उन पर संगीन इल्जामात लगाना शुरू कर दिए कि वो अपने शोहर को खा गई हैं। रेखा ने 1990 में कारोबारी शख्सियत मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। उनकी बायोग्राफी में ये लिखा है, रेखा से मुलाकात के एक माह बाद मुकेश ने उन्हें शादी की पेशकश की और उनकी शादी बंबई के एक मंदिर में हो गई। एक माह बाद उन्होंने तिरुपति में रेखा के वालिदैन की मौजूदगी में दोबारा रवायती शादी की। शादी के बाद ये जोड़ा अपनी सुहागरात के लिए लंदन रवाना हो गया। आहिस्ता आहिस्ता रेखा को एहसास हुआ कि उसके शोहर को कोई चीज परेशान कर रही है। मुकेश को कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा था और मुबैना तौर पर शदीद डिप्रेशन के लिए वो भारी अद्वियात ले रहे थे। मुकेश चाहते थे कि रेखा फिल्मों में काम करना छोड़ दे। रेखा ने इस पर इनकार कर दिया और उन्होंने खुद को उससे अलग कर दिया। मुकेश मजीद दुखी हो गए और शादी के 7 माह बाद पंखे से लटक कर उन्होंने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले मुकेश ने रेखा को मनाने की बहुत कोशिशें की और कई अहम लोगों को भी दरमियान में डाला, मगर रेखा रंगीन दुनिया छोड़कर वापस आने पर तैयार न हुई। इन दिनों रेखा एक स्टेज शो के लिए अमेरिका गई हुई थी। जब उन्हें इस वाक़े की इत्तला मिली, इससे पहले कि वो इस खौफनाक वाक़े को समझ पाती, एक नए तूफान ने उनको आन लिया और हर कोई उनसे नफरत करने लगा। मुकेश के भाई और माँ ने उनके खिलाफ मनफी बयानात देना शुरू कर दिए। मुकेश की माँ ने कहा, रेखा डायन है, मेरे बेटे को खा गई है। मुकेश की मां की ये अल्फाज इंडियन मीडिया कई दिनों तक शाया करता रहा। बॉलीवुड के कुछ लोगों ने रेखा को इंतहाई जलील करने में कोई कसर न छोड़ी और उससे बदले लेते रहे। सुभाष घई ने इस मौके पर कहा था, ये रेखा के लिए पेशावराना तौर पर बहुत मुश्किल होने वाला दौर है। कोई भी ईमानदार हदायतकार उनके साथ दोबारा काम नहीं करना पसंद करेगा। बॉलीवुड में रेखा का बाइकआउट कर दिया गया। उनके लिए बंबई के कई बड़े सनतकारों ने मनफी रोल अदा किया और फिल्म साजों को मना कर दिया वो रेखा को अपनी फिल्मों में कास्ट ना करें। उनका कहना था कि उनके दोस्त अग्रवाल ने रेखा को शरीफाना बाबकार जिंदगी देना चाही थी, मगर वो अमराव जाने अदा की तवाइफ वाले किरदार से बाहर नहीं निकल पाई और उनके शरीफ दोस्त की मौत का बायस बन गई हैं। इंडिया टाइम्स की तरफ से शाया होने वाली एक रिपोर्ट में अग्रवाल के दोस्त ने एक वाकया याद कराया था जिसमें सनतकार मुकेश ने खुदकुशी के आसार जाहिर किए थे। लोगों ने मुकेश अग्रवाल की मौत के लिए रेखा को ही जिम्मेदार ठहराया। इस वाकये ने रेखा को अंदर से तोड़ कर रख दिया और उनके करियर को बुरी तरह मुतासर किया। रेखा ने तबसरा करने से इनकार कर दिया और खामोशी इख्तियार कर ली। वो आज भी बड़े बड़े शो में सज धज कर जाती हैं, मगर उनके चेहरे का कर्ब हर किसी को दिखाई देता है कि ये वो बदनसीब अदाकारा है जिसने जिंदगी की आखिरी सांसों तक अमराव जाने अदा बनकर रहने की कसम खा रखी है।